Hello, good afternoon everyone. Welcome to the YouTube channel of the Prayagraj Institute for Civil Services. Here, this particular channel is based to provide you information regarding the competitive examinations for all civil services, either for UPSC, MPPSC or any other PCS. Okay, a very happy Women's Day everyone. It's 8th March and we are celebrating today the International Women's Day. This day is being celebrated from 1975 by the UN to empower women, and the theme for today is gender equality today for a better and sustainable tomorrow. Okay, आज हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं हमारे MPPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। हम आज से डिस्कस करने वाले हैं सारी MP की डिस्ट्रिक्ट्स, MP की 52 डिस्ट्रिक्ट्स को हम 10 डिविजन्स में क्लासीफाई करते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो टुडे विद दिस न्यू सेशन आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट को, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई पर्सनली बिलोंग टू शिवपुरी एंड मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट लाई करता है MP के ग्वालियर डिवीजन में। ओके, ग्वालियर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, वन ऑफ देम इज शिवपुरी। कुछ बेसिक पॉइंट्स आप शिवपुरी के बारे में जान ही रहे होंगे, जैसे शिव की नगरी बोलते हैं इसको, पुराना नाम इसका सिपरी हुआ करता था। लोकेशन वाइज कहें तो ये MP के नदन साइड में लाई करता है। It's the only district which connects 2 different states, that is Rajasthan and Uttar Pradesh, but those 2 states are not connected to each other. एक कॉमन डाउट या एक कॉमन कंसेप्शन एक और आता है कि एक और डिस्ट्रिक्ट है ऐसी, मुरैना, जो कि MP के दोनों स्टेट्स, आसपास के स्टेट्स यूपी और राजस्थान को आपस में भी कनेक्ट करता है। पर शिवपुरी के साथ स्पेशलिटी ये है, ये लाई करता है दोनों के बीच में, बट दोनों स्टेट्स को आपस में ज्वाइन नहीं करवाता है। ओके, ये कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन आप लोग हमेशा से जान रहे होंगे। आज हम हमारे तैयारी को थोड़ा डायनेमिक बनाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस करेंगे जो हमारी सिविल सर्विसेज की तैयारी में, चाहे प्री मेंस या इंटरव्यू हो, उसके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट है। द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी रिसेंट इन देम इज़ अबाउट माधव नेशनल पार्क। इसके रिसेंटली इसके बारे में जो न्यूज़ है कि माधवराव नेशनल पार्क को अब एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। इट विल बी डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व। जो माधवराव नेशनल पार्क था, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1958। इसकी स्पेशलिटी फॉर टाइगर्स आज से नहीं है, प्रायर टू दिस फ्रॉम लास्ट 200 ईयर्स यहाँ पे टाइगर्स ऑलरेडी एक नेचुरल हैबिटेट में रहते थे, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पोचिंग एंड ऑल, यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज़ हुई, और इतनी डिक्रीज़ हुई कि आज के डेट में वो काफ़ी माइनर लेवल पर आ गई। एक स्टेप, एक इनिशिएशन लिया गया हमारे एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा, एंड ही led a proposal in front of the Ministry of Forest, Environment and Climate Change, Mr. Bhupendra Singh Yadav, to reintroduce tigers into this national park. So within next 5 years, this will be going to be a new tiger reserve in MP. MP में already 6 tiger reserves हैं, and this will be going to be the 7th tiger reserve. ओके, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व डेवलप करने वाला है इन समवेयर अराउंड 1600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इन द नेक्स्ट 5 years, एंड टाइगर सफारी विल बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट 1 year. दैट विल बी ऑन अप टू 100 हेक्टेयर एरिया, जिसका इन्वेस्टमेंट समवेयर 20 करोड़ का होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि टाइगर्स के हिसाब से सिर्फ नेशनल नहीं, स्टेट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर प्लेस और नेशनल पार्क एज टाइगर रिजर्व, ये होता कैसे है? ये NTCA अप्रूव करता है। NTCA, नेशनल कंजर्वेशन फॉर टाइगर्स। सो दिस वाज डन बाय NTCA। ये अप्रूवल हुआ। इस अप्रूवल में पहले क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की तरफ से प्रपोजल जाता है, एंड देन द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वहाँ उसी के अंडर में NTCA आता है, जिसके अभी प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है वो हमारे मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव हैं। उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया, एंड देन फर्दर यहाँ से नोटिफिकेशन के द्वारा ये डिक्लेयर हुआ कि ये एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम MP की फर्स्ट टूरिस्ट सिटी होने का जो प्रिविलेज है, दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू शिवपुरी। बीइंग अ टूरिस्ट सिटी, टूरिज्म के नाम से ही हमको लगता है कि घूमने जा रहे हैं हम कहीं, है ना। हुआ भी ऐसा ही कुछ, एक पुरानी हिस्टोरिकल इंसिडेंट से अगर हम रिलेट करके देखें तो अगर किसी आउटसाइड किसी कंट्री के कोई बड़ा लीडर या कोई मिनिस्टर हमारे यहाँ विजिट करता है, सपोज हम मान लें फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं व्लादिमीर पुतिन अगर इंडिया को विजिट करते हैं,
हालांकि नहीं करेंगे, करंटली इज़ वेरी बिजी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है उस सबको देख के, लेकिन स्टिल अगर वो विजिट करते हैं सो ही विल बी विजिटिंग टू सम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ओवर हियर, दैट इज़ दिल्ली आए वो शायद। अब दिल्ली के बाद वो अपने प्रोग्राम में अगर शिवपुरी को इंक्लूड करें सो इट विल बी समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट कि शिवपुरी में ऐसा क्या है या कौन है यहाँ पे लीडर मिनिस्टर उस टाइम के वो शिवपुरी को विजिट करने वाले हैं। ऐसा कुछ हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हुआ। इन 1911 थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था, उस टाइम पीरियड पर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अब इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो जॉर्ज V, किंग जॉर्ज V एंड हिज क्वीन मैरी, दे विजिटेड इंडिया। इंडिया में विजिट करना था, दिल्ली दरबार विजिट करना था। अब शिवपुरी क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया? उनका अराइवल शिवपुरी भी होने वाला था बिकॉज ही वांटेड टू हंट टाइगर्स ओवर हियर। आप समझ सकते हैं कि शिवपुरी की जो रिचनेस है फॉर द इट्स फ्लोरा एंड फौना, वो इतनी ज़्यादा थी कि आउटसाइडर, अब ब्रिटेन से एक किंग आ रहे हैं और वो शिवपुरी को भी विजिट करना चाह रहे हैं जस्ट फॉर हंटिंग। सो उनके लिए एक स्पेशली जॉर्ज कैसल बिल्ड करवाया गया। दैट जॉर्ज कैसल इज़ बिल्ट नियर सांकी सागर लेक एंड इन द मिड ऑफ फॉरेस्ट। इट्स पर्टिकुलरली वेरी ब्यूटिफुल कैसल। आप पर्सनली वहाँ विजिट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि किंग जॉर्ज V के आने से पहले ही, शिवपुरी आने से पहले ही उनको टाइगर्स बीच रास्ते में ही मिल गए एंड उन्होंने वहीं हंट किया एंड वहीं उनका काम कंप्लीट हो गया, इसीलिए वो यहाँ विजिट नहीं कर पाए। बट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस है जॉर्ज कैसल एंड पर्सनली वहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो की थंबनेल में आप देख पाएंगे उस फोटो को, मैं उसमें ऐड करवाऊँगी। जॉर्ज कैसल से सनसेट का व्यू कितना प्यारा लगता है। सो MP के जो शिवपुरी है वो टूरिस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यहाँ आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा, बट यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है या हम कहें कि कल्चरल हेरिटेज जैसे कि छतरी वगैरह के अलावा बाकी जो हमारा फॉन्डनेस ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स, वेजिटेशन, ये सब कुछ है, ये काफ़ी ज़्यादा है। यही एक रीज़न है कि इस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाता है। एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो दैट थिंग गोज़ ऑन। ओके, मूविंग बैक टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात करें तो यहाँ साक डायनेस्टी जो इंडो सिंथियंस थे 1st और 2nd सेंचुरी AD में समवेयर, जो आउटसाइडर चहारत डायनेस्टी के भूमक राजा के बेटे नहापान ने यहाँ पर रूल किया था। द वर्ड नहापान मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ द क्लैन, इसका वर्बल मतलब ही यही है, प्रोटेक्टर ऑफ द क्लैन। उसके बाद कच्छप घाट्स ने 1804 तक यहाँ रूल किया। इवन जो यहाँ के नरवर के राजा नल के बारे में जो कहा जाता है तो वो भी इन्हीं के लीनिएज के थे। ओके, नल एंड दमयंती की जो लव स्टोरी है वो इस एरिया में काफ़ी फेमस है। बिसाइड्स दिस, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, इस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के रिवोल्ट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, इनका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ था, पर इनको फांसी पे यहाँ चढ़ाया गया था 18 अप्रैल 1859 में। एक्चुअली ही वॉज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड मान सिंह एंड मान सिंह वॉज द चीफ ऑफ नरवर एट दैट टाइम। इसकी वजह से इनको यहाँ पर कैप्चर किया गया एंड उसके बाद में इनको हैंग किया गया। सो दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट प्लेस। तात्या टोपे का जो शहीद स्मारक स्थल है यहाँ पर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट में आता है। नेक्स्ट, INA ट्रायल से अगर हम जब रिलेट करते हैं, 1945 इंडियाज़ रिवोल्ट, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले किया है इंडियन नेशनल आर्मी में जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट लीडर या इम्पॉर्टेंट आर्मी ऑफिसर थे गुरबख्श सिंह ढिल्लन। गुरबख्श सिंह ढिल्लन शिवपुरी से बिलोंग करते हैं। इनको पद्म भूषण भी मिला गया है। 12 अप्रैल 1998 द देन प्रेसिडेंट मिस्टर KR नारायण ने इनको पद्म भूषण दिया गया था और इनका बाकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट शिवपुरी के डेमोग्राफिक्स, ये सब वैसे आप लोग जानते हैं, फिर भी इस्टेब्लिशमेंट, जब स्टेट स्टैब्लिश होता है तभी एक डिस्ट्रिक्ट भी तभी से इसका आउटकम होता है। इसका एरिया 10,666 किलोमीटर स्क्वायर, 11 यहाँ पे तहसील हैं, 8 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 5 सब डिविजन्स। लिटरेसी रेट जैसे कि ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, यहाँ भी है। फीमेल लिटरेसी कम है, मेल लिटरेसी ज़्यादा है एंड एवरेज हम बात करें तो 62.5 है। सेक्स रेशो 877 एंड पॉपुलेशन डेंसिटी 171। पॉपुलेशन डेंसिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो एरिया है वो कितना शांत और आपको सरीन क्लाइमेट कंडीशंस एंड कॉम्पोजिशन वाला मिलेगा। किसी मल्टी डेवलप्ड सिटी जितना डेवलपमेंट यहाँ नहीं मिलेगा, बट जो भी है यहाँ शांत आपको एक सरीन क्लाइमेट कंडीशंस एंड रेसिडेंशियल एरिया ज़रूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड,
इरिगेशन कैनाल एंड इसके बारे में अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज. केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, द फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द अमृत स्कीम started in 2005 was the Ken Betwa link project. Earlier Ken Betwa link project सिर्फ MP oriented था, MP and UP oriented था, but in 2008 it got the privilege of being a national project. तो इसके लिए साथ ही 2021 में 22 मार्च को एक MOU साइन भी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच में to invest on this project, and this project will be taking somewhere 8 years to complete with an investment of somewhere 44,605 crores, and this project is going to benefit 13 districts of both the states, जिसमें से MP की 9 districts हैं, शिवपुरी क्योंकि उसमें से एक है तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ. एंड नेशनल इंपॉर्टेंस से भी कहें तो ये प्रोजेक्ट अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशंस का जो पर्सपेक्टिव है वो भी डायनेमिक होता जा रहा है, तो हमको हमारी स्टडीज़ को भी डायनेमिक करना पड़ेगा. गॉन आर द डेज जब आप पुरानी चीज़ों डेमोग्राफिक्स और मैं कहूँ कि शिवपुरी की पॉपुलेशन समवेयर आप 12 लाख लर्न करके आए, तो वो क्वेश्चंस अब थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं. तो हमको थोड़ा अपनी जो स्टडी है उसको डायनेमिक वे में लाते हुए करंट अफेयर्स से भी इसको रिलेट करना पड़ेगा, एंड स्पेशली व्हेन समथिंग इज रिलेटिंग टू नेशनल इंपॉर्टेंस, सो इट स्टैंड्स आउट इन आवर प्रिपरेशन. ओके, नेक्स्ट और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो अभी रिसेंटली यहाँ पर इनॉग्रेट किए गए हैं, 2021 में ही इनको अप्रूवल मिला है. तो पिछोर की उर्स स्कीम है, संघाटा इरिगेशन स्कीम है 2021 में, सर्कुल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसको 226 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल दिया गया है. मनीखेड़ा डैम, इसी को आप जान रहे हैं अटल सागर डैम के नाम से भी, 60 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है. हरसी डैम है नरवर में, मौनी सागर डैम सिंध नदी पर, ये ग्वालियर और शिवपुरी दोनों को बेनिफिट करता है. मधवार, ओधा, जादवा डैम, ये सब भी डैम्स हैं. ये ज़्यादा फेमस नहीं है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. स्मॉलर एग्जामिनेशंस, MP के कुछ स्मॉलर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए इनको यहाँ मेंशन किया गया है. एनर्जी, किसी भी इकोनॉमी का इंजन होता है एनर्जी. यस, E फॉर एनर्जी, E फॉर इकोनॉमी एंड E फॉर इंजन. सो एनर्जी के रिलेशन में जब हम बात करें तो MP का सेकेंड एटॉमिक एनर्जी प्लांट, दैट इज भीमपुर एटॉमिक प्लांट, विल बी इनॉग्रेटेड. इट विल बी इस्टेब्लिश्ड. अभी ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ये इस्टेब्लिश होगा एंड इट विल बी हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 2800 मेगावाट. सेकेंड कहा गया है, मीन्स फर्स्ट कहीं और होगा. तो फर्स्ट इज चुटका. फर्स्ट एटॉमिक जो प्लांट था MP का वो चुटका है, उसका जो कैपेसिटी है वो 1400 मेगावाट है मंडला वाले एरिया में. साथ में और देखें तो शिवपुरी के हिसाब से बात करें तो शिवपुरी में एक सोलर पावर प्लांट है. अभी सोलर पैनल्स के हिसाब से ये करंटली फंक्शनल है. 180 मेगावाट की एनर्जी है. शिवपुरी से 40 किलोमीटर्स दूर चिटौरा एक विलेज है, उसके पास में है. साथ में एक सेम सेटअप जामखो विलेज के आसपास भी हो रहा है. ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि पर्सनली ये जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अपनी विजिट करके ढूंढा है. ये चीज़ें आपको जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान रहे हैं तो आप उसमें इन चीज़ों को डालें या इनके बारे में जानें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सारी चीज़ें बुक्स में नहीं ओरिएंटेड होती या नहीं होती, इसीलिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हम ढूंढ के ये पूरा जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है 52 डिस्ट्रिक्ट्स का, ये पूरा इसी बेसिस ओरिएंटेड पर रहेगा कि आपको कुछ नहीं इसमें जानकारी मिले. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट. ये आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाएगा. ओके, लेटर ऑन और हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो काफ़ी सारी लेक्स हैं शिवपुरी में. पावा वाटरफॉल, भूराखो, टुंडा भरका, है ना, चांदपाटा लेक, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. टुंडा भरका, इसका जो नेम है ये किसी डेकॉइट के नाम पर है. जैसे इस एरिया में, चंबल वाले पूरे एरिया में आप डाकुओं का इलाका इसको कहा जाता है, तो टुंडा भरका भी एक डाकू के नाम पर रखा गया था. बाकी और चांदपाटा लेक, बाणसागर, भदैया कुंड, बाणसागर लेक, ये भी सारे काफ़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. लेक्स एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा. पोहरी में एक स्टार लेक है. दिस स्टार लेक सर्व्स एज द पोजीशन और द प्लेस फॉर द साइबेरियन बर्ड्स टू कम ओवर हेयर. माइग्रेटरी बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स को यहाँ पर आने में स्टार लेक, स्टार जो झील है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ लोकेटेड इन पोहरी. इसके बाद में हम और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पर देखते हैं. छतरी,
जो सिंधियाज ने बनाई थी छतरी में आपको सांख्य राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया की छतरी देखने को मिलेंगी। इट्स द फर्स्ट मॉन्यूमेंट इन मार्बल, किसी भी पर्सन की समाधि स्थल के फॉर्म में। इट्स द फर्स्ट मॉन्यूमेंट इन मार्बल इन एंटायर मध्य प्रदेश, तो वो बहुत रेलेवेंट है यहाँ के हिसाब से। ओके, फर्दर मूविंग अबाउट सम, कुछ मेले वगैरह काफ़ी आते हैं यहाँ पर, तो कुछ मेले यहाँ के फेमस हैं, जैसे कि हीरामन बाबा का मेला, कमलेश्वर मेला आपको यहाँ पे फेमस मिलेगा, और पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला आप काफ़ी सारे एग्जाम्स में इससे पहले देख चुके होंगे। जो बाण सागर मेला है वो बाण सागर, जो बाण गंगा है वहाँ पे लगाया जाता है। बाण गंगा में 52 कुंड हैं। पांडव का ओरिएंटेशन भी यहाँ से बताते हैं कि यहाँ कभी वो रहे होंगे, ऐसा करके कुछ। और भी बात करें तो यहाँ नरवर का किला वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सुरवायागढ़ी, सेसई का सन टेम्पल, दीज ऑल आर ऑल थिंग्स आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। अब एमपी में अदर चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट फॉरेस्ट स्कूल है मध्य प्रदेश का। फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज इज इन बालाघाट, बट फर्स्ट फॉरेस्ट स्कूल इज इन मध्य प्रदेश। फर्स्ट गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया, वो ग्वालियर में स्टैब्लिश हुआ था, बट स्पेशली ओरिएंटेड फॉर गर्ल्स, दैट वाज स्टैब्लिश्ड इन शिवपुरी। अनिल अंबानी इज गोइंग टू इनॉग्रेट अ डिफेंस पार्क इन मध्य प्रदेश, दैट टू एट 3 places, शिवपुरी, इंदौर एंड बालाघाट। दिस इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इन 2021 itself। शिवपुरी की आयरन लेडी कहा जाता है, ब्रह्माबाई को। एंड लेटेस्ट फैक्ट्स में बात करें, विमेंस डे के हिसाब से भी बात करें तो दीपा जाटव वन गोल्ड मेडल इन नेशनल वेस्ट ग्राफलिंग चैंपियनशिप। ग्राफलिंग क्या होता है? इट्स समवेयर रिलेटेड टू रेसलिंग इटसेल्फ। रेसलिंग जैसा 100% तो सेम नहीं होता, बट समहाउ इट्स रिलेटेड टू रेसलिंग। सो दीपा जाटव belonging to Shivpuri, she won a gold medal in it. And MP's first women cricket academy, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल recent information है। मिसेस यशोधरा राजे सिंधिया, she has notified this. It is going to be the 11th academy of the state, first women's cricket academy for girls to commence up in Shivpuri. Recently अभी 28 Feb 2022 इसके लिए जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, लाइक टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन्स आप कह सकते हैं इसी बेसिस पर, तो वो भी स्टार्ट किए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शिवपुरी इन अ स्मॉल जिस्ट। पर्सनली कहें तो जिस हिसाब से ये टूरिस्ट सिटी है, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप शिवपुरी को ज़रूर विजिट करें, एंड दैट टू इन सम रेनी सीजन। इट विल बी रियली वेरी नाइस टू सी द टूरिस्ट सिटी। होपफुली आई थिंक ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको काम आए, एंड जिस हिसाब से एग्जाम्स डायनेमिक हो रहे हैं, हमने भी कोशिश की कि हम अपने सारे मटेरियल को थोड़ा डायनेमिक करें। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस यू नीड टू फॉलो अवर चैनल, दैट इज़ द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड योर सजेशंस विल रियली मैटर। थैंक यू।